हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं और अभी मैं आपको 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपको एक टॉपिक सेलेक्ट किया हूं, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, जिसमें अब हम पहुंच चुके हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। जो आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक मेंशन, कुछ कॉमन डिजीज के बारे में मेंशन, उसमें से डिजीज को कैसे पढ़ा जाए। बेसिकली ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो आपके फिजिकल हेल्थ को चैलेंज करते हैं। तो मैंने आपको इसका एक जनरल ओवरव्यू यहाँ बताया है कि हर डिजीज में रूट ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, क्लिनिकल सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इंक्लूडिंग कॉजेटिव एजेंट। जस्ट इतना पढ़ना है। पॉइंट वाइज ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए हैं तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़िए। इसमें से मैं एक को आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में जैसा फैक्ट मेंशन है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा पढ़ना है, आपको दिखा रहा हूँ कि फैक्ट में बिल्कुल यही कहानी मेंशन है। तो आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो तो आपको जस्ट इतना ही जानना है, तो आपका सिलेबस कम हो जाएगा। बचे हुए टाइम को हम कहीं और लगाएंगे। अभी इसमें एक बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है इम्यून सिस्टम, लेकिन उससे पहले मैं इसे फिनिश कर देना चाह रहा हूँ जस्ट आपको बताते हुए, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसमें टाइफाइड में मेंशन है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम देखते चलेंगे। देखो, सबसे पहला चीज़ इसमें क्या मेंशन किया गया, पेज नंबर 146 पे, साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, कॉजेटिव एजेंट। ठीक, नेक्स्ट मेंशन है पैथोजेन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम। रूट ऑफ इन्फेक्शन फूड और वाटर के साथ, फीकल ओरल रूट। नेक्स्ट आपको मेंशन है एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड। साइट ऑफ इन्फेक्शन ये बोल रहा है कि आपका इंटेस्टाइन भी हो सकता है और दूसरे ऑर्गन भी हो सकते हैं ब्लड के थ्रू, सेकेंडरी इन्फेक्शन उसे बोलते हैं। क्लिनिकल सिम्टम सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वीकनेस, स्टमक पेन, क्योंकि इंटेस्टाइन में फीवर है तो यहाँ पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेच, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारे कॉमन सिम्टम हैं। सबसे वर्स कंडीशन में ये प्राइमरी सिम्टम है। जब वर्स कंडीशन है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस क्या है, तो टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय द विडाल टेस्ट। एक स्पेसिफिक कैसे होता ये नहीं, मतलब जैसे आप पैथोलॉजी में जाते हैं टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं, वो विडाल टेस्ट कर देता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, उसमें क्या डायल्यूशन होते हैं, कि वो सब मेथड नहीं पढ़ना। आप पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। पैथोलॉजी जब पढ़ोगे तब ये जानना। एक यहाँ ये मेंशन किया गया है कि ये कंटेजियस हो सकता है, जिसमें क्लासिक केस ऑफ मेडिसिन मैरी मेलोन के मेंशन है, जिसे निक नेम टाइफाइड मैरी कही गई है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी जा सकता है। ये बाई प्रोफेशन कुक थी और जब लोग कुकिंग करती थी तो उससे ये वो करती थी स्प्रेड। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट मैं बता दूं, किसी भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग, और एंटीबैक्टीरियल ड्रग को एंटीबायोटिक बोलते हैं, तो कोई भी एंटीबायोटिक इसके लिए ट्रीटमेंट होता है। कौन सी होगी ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ बोलना एंटीबैक्टीरियल ड्रग या एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन आपको मेंशन है बैक्टीरिया में और डिजीज मेंशन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों जो है निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। निमोनिया क्या होता है, लंग्स की एल्वियोलाई में जब पानी भर जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पानी भर जाता है। बताता हूँ आपको, चलो ये हटाते हैं, ये समझ गए हो ना। जस्ट इन्हें अब जल्दी से निपटाएंगे, ये अब आपके पढ़ने का टाइम है, ठीक है। देखो, निमोनिया, लंग्स में जो मेन रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो लंग्स की एल्वियोलाई होती है। ये अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ
ब्लड कैपिलरी होती है, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी होती है इस तरीके से। ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है। जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें क्या होना चाहिए, इसके अंदर एयर आती है, फ्रेश एयर, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो, और इससे बाहर एयर जाती है जिसमें ज़्यादा CO2 हो, और यहाँ जो है ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और CO2 बाहर चला जाता है। यानी यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, बिटवीन एल्वियोलर, जो एल्वियोलाई है, बिटवीन एल्वियोलाई एयर एंड ब्लड कैपिलरी, इनके बीच इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। अब होता ये है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे ये बैक्टीरियम है, ये यहाँ ग्रो करती है तो इन्फ्लामेशन कर देती है, तो ये फ्लूइड भर जाता है, इस एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है। जब यहाँ फ्लूइड भर जाएगा तो ये एक्सचेंज बंद हो जाएगा। जब भी लंग्स में फ्लूइड भर जाएगा, लंग्स का मतलब एल्वियोलाई ही होता है, जब इसमें फ्लूइड भर जाता है तो ये स्पेस ख़त्म होने लगता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचना कम होने लगेगा और कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनिया, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट 2 दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ध्यान देना, इन्फ्लुएंजी से आप जो है इसे, अब आपसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन होगा ना तो वो जानना चाहेंगे कि ये वायरस है या बैक्टीरिया, तो याद रखना। ये देखो, तो यहाँ क्या मेंशन किया गया, विच इन्फेक्ट एल्वियोलाई एयर फील्ड सैक ऑफ द लंग्स एट द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन हो गया ना। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई filled with the fluid leading to the severe problem in respiration। क्या प्रॉब्लम होती है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। सिम्टम क्या क्या हैं, सिम्टम, क्लिनिकल सिम्टम, तो इसमें मेंशन है फीवर, चिल्स मतलब कपकपी आना, कफ, ठीक है, कफ मतलब खांसी, हेडेच, सीवियर केस में लिप्स और फिंगर नेल्स ये नीले पड़ जाती हैं। नीले का मतलब वैसा ब्लू नहीं, ये जैसे अभी ये गुलाबी दिख रहा है ना, पिंक, तो ये फेंट हो जाएगा। किसी का डार्क स्किन है तो इतना गुलाबी नहीं होगा, तो वो हल्का ग्रेइश हो जाएगा, उसको नीला बोलते हैं, ब्लूइश इन कलर, ग्रे और ब्लूइश। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एंड एरोसॉल। इन्फेक्शन फैलता है ड्रॉपलेट और एरोसॉल से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ड्रॉपलेट और एरोसॉल बॉडी में कैसे जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन जब एल्वियोलस इन्फेक्ट होता है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जब ट्रैकिया या विंड पाइप इन्फेक्ट होती है तो उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। अस्थमा जो हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और निमोनिया लोअर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ मेंशन किया गया है, ये सारा इन्फेक्शन यहाँ मेंशन किया गया कि ये ग्लास से, अटेंसिल से भी हो सकता है, इसका मतलब सरफेस के कांटेक्ट से भी हो सकता है जहाँ ड्रॉपलेट पड़े हों। आगे आपको मेंशन है डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। अब ये नेम दे दिया ना, तो आपको जस्ट ये करना है कि ये कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, ये बैक्टीरिया के सेक्शन में दिया है, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, उन बैक्टीरिया के नेम को याद रख लेना है। ये तो करना, ये पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वो क्या करता है कि सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, बस वही कॉमन बातें। नेक्स्ट देखो, इसके बाद वायरस इन्फेक्शन में एक मेंशन है कॉमन कोल्ड, जुकाम, आप जानते ही हो कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। देखो अब इसमें क्या मेंशन किया गया है, रीनो वायरस, इसका कॉजेटिव एजेंट है रीनो वायरस। रीनो जो है ना, हम इस नेजल कैविटी को बोलते हैं,
नाक के अंदर ये नाक उखाड़ दिया जाए तो इसके अंदर जो एपिथेलियम उसको रीनोसील बोलते हैं, री कैविटी, ठीक है, नेजल चैम्बर। तो नेजल चैम्बर में नेजल एपिथेलियम होती है, उस एपिथेलियम को इन्फेक्ट करता है। ये अंदर नहीं होता, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर, ब्रोंकस ऑन्कस में नहीं, इसमें और फेरिंग्स में। तो देखो यहाँ लिखा है रीनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच इज वन ऑफ द मोर इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट कॉमन कोल्ड। इससे इन्फेक्शन को हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। ये नोज को इन्फेक्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी पासेज को, बट नॉट लंग्स को नहीं करते हैं, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या सिम्टम आते हैं? कैरेक्टराइज बाय कंजेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम, नाक जाम हो जाती है जो, डिस्चार्ज निकलते हैं, सोर थ्रॉट, गले में दर्द होता है, हॉर्सनेस होती है, कफ होती है, हेडेच होती है, टायर्डनेस होती है, 3 से 7 दिन तक रहता है, और ड्रॉपलेट से कंटामिनेशन होता है, सरफेस कांटेक्ट से भी होता है, और अपने आप ही क्योर हो जाता है, हमें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता। ज़्यादातर वायरल ड्रग में हम ट्रीटमेंट कुछ खास लेते नहीं है, बॉडी अपने को कवर कर लेती है। ड्रग हैं बट कम है, ज़्यादातर वायरल ड्रग के लिए हम वैक्सीन यूज करते हैं। यहाँ ट्रीटमेंट में एक चीज़ मैं वो करना भूल गया कि कई बार ट्रीटमेंट के लिए हम वैक्सीन लेते हैं, बैक्टीरियल के लिए भी वैक्सीन लेते हैं, लेकिन वायरल के लिए ज़्यादातर हम वैक्सीन यूज करते हैं। कॉमन कोल्ड ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं करता तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। एक वायरस से भी इन्फ्लुएंजा होता है तब हम उसकी वैक्सीन लेते हैं, फ्लू से बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आपको जो मेंशन किया गया है वो तो मैं डिटेल में बताऊंगा, ये इसमें आ जाते हैं। हाँ, एक आपको मेंशन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा एक जीनस है, अमीबा का एक स्पीसीज है, पैरासिटिक स्पीसीज है जो हमारे कोलन में होता है। हिस्टोलिटिका, हिस्टोस का मतलब टिश्यू, लिटिका का मतलब जो उसे लिसिस कर देती है, ये कोलन के टिश्यू को लिसिस कर देती है। सारी बात ये खुद ही बोल दी। ये इंटेस्टाइन में होती है, इससे हमें होता है अमेबिक डिसेंट्री। एक और डिसेंट्री होता है जिसे बोलते हैं बैसिलरी डिसेंट्री, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बट ये अमीबिक डिसेंट्री है, ये कोलन में होती है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इसीलिए उसे बैसिलरी डिसेंट्री। इसमें सिम्टम क्या है? तो बस वही चीज़ आपको देखना, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प का मतलब ऐंठन, ठीक है। स्टूल में एक्सेस म्यूकस आए, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। उसमें ब्लड भी आ सकता है। इसको एक वेक्टर फैलाता है, हाउस फ्लाई, ठीक है। और इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? फीकल ओरल रूट, समझ गए ना बात को। फिर देखो एस्केरिस, एस्केरिस में भी मैं एस्केरिस जो है ये हेलमिंथिस है, जो बोला था ना राउंड वर्म और फ्लैट वर्म, उनके इन्फेक्शन भी होते हैं। तो आपको एस्केरिस ही मेंशन है, वैसे टीनिया सोलियम भी होता है, उसका इन्फेक्शन कम हो गया, बस एस्केरिस का भी है। इससे जो डिजीज होती है स्कैरियसिस बोलते हैं, जिससे इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, एनीमिया वगैरह होता है। सारे डिटेल है, पढ़ लेना आप। यहाँ वुचेरिया मेंशन किया गया, वुचेरिया इंपॉर्टेंट है, इससे फाइलेरिया होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो मॉस्किटो होता है। कौन सा मॉस्किटो होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना। आपको 3 तरीके के मॉस्किटो पढ़ने हैं जो 3 वेक्टर को 3 डिजीज होती है, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू। ये 3 अलग अलग मॉस्किटोस होती है। कौन से मॉस्किटो हैं, उनके वेक्टर क्या हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन आपको देखो मेंशन किया गया है फाइलेरिया एलिफेंटिएसिस, ये जो है वुचेरियस होता है। 2 इसकी स्पीसीज है, ब्रैंकोप्टाई एंड मलाई। इससे लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है और जो लोअर लिम्ब है पैर, वो हाथी के पैर जैसे फूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद रिंग वर्म है, रिंग वर्म में 3 आपको जीनस मेंशन है। ये सारी स्पीसीज नहीं, जीनस है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान। इनसे जो है स्किन पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे आप दांत खाज खुजली बोलते हैं। ये फंगल है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटी फंगल। ये स्पोर से फैलते हैं, कांटेक्ट से फैलते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसमें जो सबसे मेन होगा जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे इस मलेरिया को, ठीक है। तो मलेरिया को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मलेरिया से क्वेश्चन जो है ना थोड़ा, जब पूरी लाइफ साइकिल मेंशन है ना तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ डिफ़िकल्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा बाकी को जितना मैंने टॉपिक बताया जस्ट उतना आप पढ़ जाइए। एक बार इन टॉपिक को हम ख़त्म कर लेंगे तो हम डायरेक्ट इम्यूनोलॉजी पे आ जाएंगे। इम्यूनोलॉजी मेन डिजीज़ है, फिर आपको एड्स और कैंसर पढ़ाना है, वो छोटे टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार समझ जाएंगे। और फिर आपको ड्रग्स पढ़नी है, अल्कोहल पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको अभी कंटेंट दे दिए हैं, इतना तक आप पहले पढ़ रखिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको कल बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।